हेलो एंड वेलकम टू मॉक टेस्ट। तो आज हम लोग जो है मॉक टेस्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग करेंगे आज प्रैक्टिस सेट रुकमनी वाला जो आया हुआ है उससे करेंगे। और वैसे भी इस टेलीग्राम ग्रुप पे जो है आपको 50+ जो है प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, आप जुड़ करके दे सकते हैं टेस्ट। और बात करें 9 to 12 का जो है NCERT SCERT जो है नोट्स के साथ आपको MCQ इसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है जो भी बुक का खोजिएगा यहाँ पर लगभग रुकमनी का, रंजीत सिंह IAS और NCERT का जो है 10 सेट हम डाल चुके हैं। ठीक है, ओनली NCERT का जो है 10 सेट डाला गया है। ठीक है, और जो पहले से जुड़े हैं उनको पता होगा। और अगर पहले जो है आप अपने हमारे कंटेंट को देख ले कि क्या क्या इसमें डालू है, इसके बाद जुड़े। चलिए आज हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा जो हो जाएगा रुकमनी का, तो हम लोग जो है यहाँ से आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें जो है मैथ साइंस पहले जो है ये क्या बोलते हैं, इंग्लिश और हिंदी दिया गया है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दिया गया है। और मैथ जो है यहाँ पर दिया गया है 36, 37, 38, 39 से हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, ये 40 नंबर वाला कॉमन है। उसके बाद हमारा उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसको हम लोग देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन जो है केंद्रीय जांच ब्यूरो के जो वर्तमान प्रमुख कौन है। तो यहाँ CBI। ठीक है, पहले तो यह CBI का फॉर्म देख लीजिए, केंद्रीय जांच ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अगर इंग्लिश में है तो इस तरह से होता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा परवीन सूद। ठीक है, परवीन सूद जो है वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो के जो है प्रमुख है। और IB के ये कौन है, तपन कुमार कौन है, तो ये IB के जो है प्रमुख है। ठीक है, IB मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है, और ये कौन है, रवि सिंह कौन है, तो रवि सिंह जो है हमारे रॉ के प्रमुख है। ठीक है, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के। ठीक है, और पूछ दिया जाए कि NIA की क्या है, कौन है, NIA के जो है महानिर्देशक वो कौन है, तो सदानंद वसंत दांते हैं। और ये मार्च एक और जो है नियुक्ति हुआ है। ठीक है, मार्च 2024 में। ठीक है, हाल फिलहाल का न्यूज है। मार्च 2024 में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। ठीक है, NDRF। ठीक है, NDRF के जो है नए महानिदेशक कौन है, तो पीयूष आनंद को बनाया गया है। ठीक है, तो इतना बात आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन से हम 4-5 क्वेश्चन बनाते हुए चलेंगे, जो कि आपको याद रखना है। जिनको आता है वो प्रैक्टिस के लिए देख सकते हैं। बस यही क्वेश्चन के लिए हम नहीं बताएंगे, एक्स्ट्रा भी बताएंगे। ठीक है, और पूछने के लिए तो करंट अफेयर में कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए आपको जो है पूरा याद रखना है। 4-5 नंबर के लिए आपको जो है मेहनत करना पड़ेगा। और मैंने बता दी SPD का जो बुक है वो उसी को पढ़ना है, बार बार उसी को पढ़ना है। और जितना इधर उधर से कंटेंट देखिए आपका समय खराब होगा। ठीक है, इसलिए SPD को ही बार बार देखिए। वर्ष 2024 में कलानिधि पुरस्कार जो है से किसे सम्मानित किया गया है, तो किसे किया गया है, इस ये हो जाएगा उक्त में से एक से अधिक। ठीक है, 2024 का जो कलानिधि पुरस्कार है ये TM कृष्ण को और नीना प्रसाद दोनों को जो है सम्मानित किया गया है। और प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार जो है TM कृष्ण को जो है 2024 में संगीत कलानिधि पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। और नीना प्रसाद को 2024 के जो है नृत्य, ठीक है, नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर देखें महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो यहाँ पर बात कर ले 41 का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। यहाँ पर कोई नहीं है, RCB ने जीता था, याद होगा आप लोग को। RCB महिला वाला थोड़ा सब कम देखता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिए। RCB रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की जो है टीम फाइनल में जो है दिल्ली कैपिटल्स को हराकर, किसको हराकर, तो दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जो है महिला MPL जीती थी। ठीक है, तो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर याद रखिए। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम के जो है श्रियंका पटेल को जो है सबसे ज़्यादा विकेट लेने के लिए जो है पर्पल कैप मिला है। ठीक है, पर्पल कैप जो मिला है वो किसको मिला है, तो श्रियंका पटेल को। इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा छक्के जो है लगाई है वो है शेफाली। ठीक है, शेफाली वर्मा। ठीक है, शेफाली वर्मा ने लगाया। और दीप्ति शर्मा ने जो इस टूर्नामेंट में जो है हरफ मॉल प्रदर्शन के लिए सबसे जो मूल्यवान खिलाड़ी का जो है पुरस्कार जीत मिली है। ठीक है, मूल्यवान खिलाड़ी का जो है पुरस्कार जीती है, किसको, तो दीप्ति शर्मा को। और RCB, ठीक है, RCB टीम को जो है वोमेन प्रीमियर लीग 2024 को, ठीक है, WPL का फॉर्म होता है, फाइनल मैच जीतने पर जो है 6 करोड़ का जो है पुरस्कार राशि प्रदान किया गया। कितने भारतीय को जो है ग्रैमी अवार्ड से 2024 से जो पुरस्कार जीते हैं, ये जो क्वेश्चन आया था आपके जो BPSC 3.0 में आया था। ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार जो है थोड़ा अलग टाइप से आया था। ठीक है, तो यहाँ पर जान लीजिए 5 भारतीय को जो है ग्रैमी पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, आइए नाम जान लेते हैं। 5 यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, 5, 42 का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा।
जाकिर हुसैन को जो है तबला वादक के लिए दिया गया। राकेश चौरसिया को बांसुरी वादक के लिए दिया। शंकर, ठीक है, शंकर महादेवन जो है और गणेश गोपालन को जो है ये फ्यूजन शक्ति समूह के लिए दिस मोमेंट एल्बम के लिए बेस्ट को दिया गया है, ठीक है। और सिल्व गणेश को जो है विनायकराम को जो म्यूजिक एल्बम अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया है, ठीक है। 5 व्यक्ति का नाम याद रखना। साइमन हैरिस अप्रैल 2024 को जो है किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो साइमन हैरिस, ठीक है, साइमन हैरिस को जो है आयरलैंड के जो है ये नए प्रधानमंत्री बने हैं। 44 देखेंगे मार्च 2024 में विश्व, ठीक है, विश्व, ठीक है, विश्व लिखा हुआ है। स्वास्थ्य संगठन जारी का जो है विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट के अनुसार जो है वायरल हेपेटाइटिस के मामले में भारत जो है कौन सा स्थान है? तो बताना कौन सा स्थान, ये हो जाएगा दूसरा स्थान है। अप्रैल 2024 में जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो है जारी किया जाता है विश्व हेपेटाइटिस के अनुसार जो है वायरल हेपेटाइटिस के मामले में भारत का जो है दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? तो चाइना का स्थान है, ठीक है। 2022 में जो है भारत में हेपेटाइटिस बी की जो है 2.98 करोड़ मामले और हेपेटाइटिस सी का जो है 55 करोड़ मामला जो है दर्ज किया गया है। और हेपेटाइटिस डे जो कब मनाया जाता है तो याद रखिए वो 28 जुलाई को जो है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। हाल ही में जो आतंकवाद विरोधी भारत कजाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र समूह का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है अस्ताना में, ठीक है, अस्ताना में किया गया है। बता दें कि हाल ही में आतंकवाद विरोधी जो है भारत कजाकिस्तान संयुक्त कार्य समूह का जो है अस्ताना जो है किसकी राजधानी है? ये कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है, ठीक है। हाल ही में भारत और कजाकिस्तान के बीच जो है काजिंद, ठीक है, काजिंद होता है, ठीक है, काजिंद सैन्य अभ्यास जो है आयोजित किया गया है। तो काजिंद पूछ लिया जाता है कि काजिंद जो है किसके किसके बीच में होता है? तब भारत और कजाकिस्तान में, नाम में ही छुपा हुआ काजिंद, ठीक है। अब 46 में देखेंगे वर्ष 2024 का जो है सर्वश्रेष्ठ एशिया अंडर 20 जो है पुरुष एथलीट जो है चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन बने हैं? तो 46 का हो जाएगा बी, ठीक है। ये सेल्वा प्रभु तिरुमरन को, ठीक है, सेल्वा प्रभु तिरुमरन को जो है अंडर 20 का जो है पुरुष एथलीट चुना गया है। सेल्वा प्रभु तिरुमरन जो है ट्रिपल जंपर खिलाड़ी हैं और एशिया एथलेटिक एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है बताना है। एशिया एथलेटिक एसोसिएशन का मुख्यालय जो है ये सिंगापुर में स्थित है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जो है किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से जो है अब हिस्ट्री हो जाएगा स्टार्ट। हिस्ट्री मतलब क्या, फेटा हुआ जो रहता है 40 नंबर वो स्टार्ट है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जो है 1874 में जो है भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था, ठीक है। 40 नंबर वाला अभी शुरू नहीं हुआ है, वो जो है यहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये खत्म हो जाएगा ये 71 से यहाँ से देखेंगे, ठीक है। अभी जो है चल रहा है हमारा 40 नंबर का जो कॉमन पेपर होता है वो कहाँ चला गया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कब हटाया गया था? तो 1874 में जो हटाया गया था। आईसीएस की सफल होने पर जो है प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। 1864 में पास किए थे। अरविंद घोष को जो कुशल घुड़सवार नहीं होने के कारण जो है आईसीएस से हटा दिया गया था, ठीक है, हटा दिए थे, ठीक है। अरविंद घोष को भी का भी नाम याद रखें। 1874 में जो है, ठीक है, 1874 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय राजनीति का समर्थन देने के कारण जो है आईसीएस से हटा दिया गया था। तो इनको जो है भारतीय राजनीति का समर्थन देने के लिए हटा दिया गया था और अरविंद घोष को घुड़सवार नहीं होने के कारण जो है हटा दिया गया था। और ये सिविल सर्विसेज का जो उम्र सीमा क्या था? तो 19 से जो है 21 से जो 19 वर्ष करने का जो विरोध में ऑल इंडिया लेवल पर जो है प्रथम विरोधी एसएन बनर्जी द्वारा किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे प्रार्थना समाज यंग इंडिया। अब यहाँ पर यंग इंडिया है तो ये महात्मा गांधी का, यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा, ये मोहनदास करमचंद गांधी, ये भी कट जाएगा, ठीक है, बच गया यही, ठीक है। इसको लगा सकते हैं 48 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रार्थना समाज यंग इंडिया। 49 देखेंगे प्रसिद्ध गीत जो है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में की रचयिता कौन है? ये हो जाएंगे 49 का हो जाएगा ई, ठीक है। सभी लोगों को लगता है ये भगत सिंह मान थे, लेकिन गलत है, ठीक है। इसका हो जाएगा सरफरोशी की तमन्ना हम अब हमारे दिल, ये इसके जो है रचयिता श्यामा बिस्मिल अजीमाबादी है, ठीक है, याद रखिएगा।
शायर जो हैं बिस्मिल अज़ीमाबादी उनका है। और 1921 में जो है अज़ीमाबादी ने जो है सरफ़रोशी की तमन्ना नाम से देशभक्त कविता लिखी थी। अज़ीमाबादी जो है बिहार के जो उर्दू कवि हैं। ये कौन है अज़ीमाबादी? बिहार के उर्दू कवि हैं। तो बिहार से संबंधित है, बिहार का एग्ज़ाम है तो याद रखिएगा। और राम प्रसाद बिस्मिल जो है अज़ीमाबादी की गज़ल को जो है फांसी पर चढ़ते हुए गए थे, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल जो है, ये नाम है पूरा इनका। राम प्रसाद बिस्मिल को जो है सहयोगी के साथ जो काकोरी षड्यंत्र में जो है फांसी दे दिया गया था। निम्न कौन सा कॉलेज जो गांधी जी ने पढ़ाई की थी, ठीक है। गांधी जी ने कहाँ से पढ़ाई की थी? और यहाँ पर एक और याद रखिए, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो है किसने दिया नारा? तो मोहम्मद इकबाल ने किया। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और महात्मा गांधी किस कॉलेज से पढ़ाई किए थे? तो ये श्यामल दास, ठीक है, श्यामल दास कॉलेज भगवान नगर जो है गांधी जी ने पढ़ाई की। आइए गांधी जी के बारे में कुछ बात जानते हैं। इनका 2 अक्टूबर 1869 में जो है जन्म होता है पोरबंदर गुजरात में, ठीक है। इनकी माता का नाम जो है पुतलीबाई और पिता का नाम जो है करमचंद गांधी था। कस्तूरबा गांधी से इनकी धर्मपत्नी थी। और 1887, ठीक है, राजकोट हाई स्कूल से मैट्रिक किए थे। और भगवान नगर से श्यामल दास कॉलेज से ये प्रवेश लिए थे। और लंदन यूनिवर्सिटी कॉलेज, ठीक है, बैरिस्टर की पढ़ाई की थी, ठीक है। लंदन यूनिवर्सिटी से बैरिस्टर की पढ़ाई की थी। बम्बई हाई कोर्ट में, ठीक है, बम्बई हाई कोर्ट में जो कुछ समय के लिए वकालत भी किया था। और बाद 1893 में, ठीक है, 1893 में अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमा के लिए जो है ये दक्षिण अफ्रीका गए थे। और 1888 में बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए लंदन यूनिवर्सिटी चले गए थे। गांधी जी सर्वप्रथम जो है सत्याग्रह जो है दक्षिण अफ्रीका में किया था। 1915 में जो है भारत अस्थायी रूप से रहने लगे थे, ठीक है, भारत में 1915 से। 30 जनवरी 1948 को जो है नई दिल्ली में इनकी हत्या हुई थी, ठीक है, 30 जनवरी 1948। अब यहाँ देखेंगे किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई, हो गया 51 देखेंगे। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। संथाल विद्रोह का जो है नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है सिद्धू और कानू ने किया था, ठीक है, सिद्धू और कानू। यहाँ पर सिद्धू कानू दिया गया, 51 क्या हो जाएगा ये हमारा। और संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है मुर्मू भाई, ठीक है, इसको मुर्मू भाई बोलते हैं, भाई बहनों ने किए थे, जिसका नाम सिद्धू, कानू, चांद, भैरव, फूलू और झानू है, ठीक है। संथाल विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र जो है ये भागलपुर का जो राजमहल की पहाड़ी है वहाँ पे। और संथाल विद्रोह का अगर कार्यकाल मतलब समय पूछ देता है तो 30 जून 1855 को जो है ये हुआ था, ठीक है। संथाल विद्रोह के बाहरी निचली जातियों के किसान भी संथाल के समर्थन की सहायता किए थे। और अगस्त 1855 में जो है सिद्धू, और फरवरी में जो 1856 में कानू को पकड़ा गया था, ठीक है, पकड़ा गए थे ये दोनों। कानू जो है बाद में पकड़ाए थे 1856 में, ठीक है। और आगे चलते हैं। स्वदेश बंधन समिति के संस्थापक कौन थे? तो स्वदेश बंधन संस्थापक समिति के जो है, एक और याद रखिएगा, कोल विद्रोह जो होता है, ठीक है, कोल विद्रोह याद रखिएगा, उस वो भी पूछ देता है। तो कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ, छोटा नागपुर के पठार से हुआ था, ठीक है। और बात करें कि स्वदेश बंधन समिति के संस्थापक कौन था? तो स्वदेश बंधन समिति के संस्थापक अश्विनी कुमार दत्त, ठीक है, अश्विनी कुमार दत्त जो है ये स्वदेश बंधन समिति के संस्थापक। अश्विनी कुमार दत्त जो बंगाल विभाजन की घोषणा जो के बाद जो है 6 अगस्त, ठीक है, 1905 को स्वदेश बंधन समिति की स्थापना की थी, ठीक है। ये क्वेश्चन जो उस टाइम का है, जो जब बंगाल विभाजन हुआ था, स्वदेश बंधन समिति की स्थापना, ठीक है। याद रखिए अश्विनी कुमार दत्त ने जो है भारत में अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए कोऑपरेटिव हिंदुस्तान बैंक की स्थापना की थी, ठीक है। कोऑपरेटिव हिंदुस्तान बैंक की स्थापना किसने की थी? अश्विनी कुमार दत्त ने। और प्रफुल्ल चाकी जो है मुजफ्फरपुर कांड में जो है 1908 से संबंधित है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। प्रफुल्ल चाकी पुलिस से गिरफ्तार से बचने के लिए स्वयं क्या कर लिए थे? आत्महत्या कर लिए थे। अब बी डी सावरकर, ठीक है, बी डी सावरकर जो है 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की थी, ये भी बात याद रखिए। सूरत विभाजन, ठीक है, सूरत विभाजन जो हुआ था 1907 में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इसका किसका नियंत्रण हुआ था? तो 53 का हो जाएगा सी, ठीक है, नरमपंथी होगा। सूरत विभाजन, ठीक, 1907 में हुआ था। और नरमपंथियों का जो है यहाँ पर नियंत्रित किया गया था। और सूरत कांग्रेस विभाजन में तत्कालीन कारण क्या था? अध्यक्ष पद को लेकर हुआ था, ठीक है। तत्कालीन कारण क्या था? अध्यक्ष पद को लेकर हुआ था। इस विभाजन का जो मूल कारण क्या था? राजनीति को लेकर था। इस अधिवेशन में उदारवादी ने जो है उग्रवादी वाले नेता को बाहर कांग्रेस से कर दिया था, ठीक है। उदारवादी ने क्या कर दिया था? उग्रवादी वाले नेता को बाहर कर दिया था। कहाँ से? तो कांग्रेस से। सूरत विभाजन के संदर्भ में जो है लॉर्ड मिंटो ने जो तत्कालीन भारत सचिव जो है मार्ले ने लिखा कि सूरत में कांग्रेस का पतन हमारी बहुत बड़ी जीत है, ठीक है।
किसने लिखा था? तो लॉर्ड मिंटो ने लिखा था। अब यहाँ पर जो बताना है, यहाँ पर कौन सा जोड़ी जो है सही है, तो यहाँ पर जो सही वाला सी आर दास जो है देश बंधु कहा जाता है, ये एकदम सही है। और यहाँ पर बता दें कि दीन बंधु जो है सी एफ एंड्रूज को कहा जाता है, ठीक है। देश बंधु याद रखिएगा, सी आर दास को, चित्तरंजन दास जी को कहा जाता है। और गांधी जी ने जो 17 अक्टूबर 1940 को पबनार में व्यक्तिगत जो है सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था। और यहाँ पर जो आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर देखेंगे। यहाँ पर जो है कूट को मिलाना है, ठीक है। बेंगलुरु में जो है वायुवान हो जाएगा, ठीक है। वायुवान यहाँ कोरबा में अल्मुनियम वाला, ठीक है, अल्मुनियम वाला हो जाएगा। और जमशेदपुर में सभी को पता है टाटा वाला, ठीक है, लौह इस्पात 1907 में शुरू हुआ था। और मालखंड जो है ये किसके लिए? तांबा के लिए फेमस है। तो बेंगलुरु की स्थापना जो है HAL, ठीक है, HAL जो होता है उसकी स्थापना 1940 में किया था। कोरबा में बाल्को की स्थापना रूस के सहयोग से किया गया था। और टिस्को की स्थापना जो है वो 1907 में किया गया था। और यहाँ पर आप देखेंगे 2011 में जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में जो है नगरीय जनसंख्या प्रतिशत बताना। अब यहाँ पर जनसंख्या से कुछ देख लेते हैं। नगरीय जनसंख्या जो है वो 31% है। यहाँ 55 का हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। मिलान करेगा तो पता चल जाएगा, सी हो जाएगा। और 56 का हो जाएगा, यहाँ पर 31 हो जाएगा, ठीक है, 31 हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के कुल जनसंख्या शहरी प्रतिशत जो है शहरी, ठीक है, कुल बिहार का, ठीक है, बिहार का अगर पूछे, ये तो हो गया भारत का 31%। अब बिहार का जो है शहरी पूछा जाए, ठीक है, तो वो हो जाए 11.29% हो जाएगा। और 2011 की जनगणना जो सबसे ज़्यादा जो है नगरीकृत आबादी जो है भारत में वो महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र है। और राज्य में जो है गोवा हो जाएगा, ठीक है। जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा नगरीय प्रतिशत में जो है वो कौन हो जाएगा? वो गोवा हो जाएगा। और ज़्यादा संख्या में पूछा जाए आबादी में तो महाराष्ट्र हो जाएगा। और भारत के अनुसार जनसंख्या की नगरीय जनसंख्या जो 31.16 है, ठीक है, 31.16, यहाँ 31 दे सकते हैं, ठीक है। और 2001 के जनगणना के अनुसार भारत का नगरीय जनसंख्या कितना था? तो 27.81 था, ठीक है, 27.81%। 57 नंबर देखें, सोमेश्वर की पहाड़ी जो है पर्वत किसका एक भाग है, ठीक है। सोमेश्वर पहाड़ी जो बिहार में है, किसका एक भाग है? ये शिवालिक का, ठीक है, शिवालिक श्रेणी का भाग है। सोमेश्वर पहाड़ी की जो है बिहार राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में जो है स्थित है। और शिवालिक पहाड़ी का तीसरा भाग जो है सोमेश्वर पहाड़ी की पहाड़ी है, सोमेश्वर की पहाड़ी है, जो लगभग 784, ठीक है, 784 वर्ग मीटर क्षेत्र में पर फैला हुआ है। बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? जो सोमेश्वर की पहाड़ी है, ठीक है, सोमेश्वर की पहाड़ी है, जो लगभग जो है ऊंचाई इसका 874 मीटर है, ठीक है, 874 मीटर है। और औसतन ऊंचाई जो है इसका जो है सोमेश्वर पहाड़ी 450 मीटर है, ठीक है। रामनगर, दून और सोमेश्वर श्रेणी के बीच जो है हरहा घाटी, ठीक है, हरहा घाटी, इन घाटियों का जो है संकीर्ण अनुदैर्घ्य घाटी है। और यहाँ से इतना याद रखिए, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे 58, सबसे कम लंबाई जो है वाली नदी उपनदी कौन है? सबसे कम लंबाई वाली यहाँ पर जो है ये पुनपुन है, ठीक है। ये जैसे ये हो गया क्षेत्र, ठीक है, तो यहाँ से पुनपुन आती है, ठीक है। ये दक्षिण वाला इलाका से आती है, ठीक है, याद रखिएगा। पूछ लिया जाता है कि प्रवाह पूछ लिया जाता है किधर से किधर आता है। पुनपुन जो है इसका जो लंबाई है ये है 200 किलोमीटर, ठीक है, 200 किलोमीटर। ये एक कैसी नदी है? ये मौसमी है, ठीक है, क्योंकि ये दक्षिण से आ रही है, ठीक है। जिसका उद्गम जो है छोटा नागपुर पठार पलामू में है। अब बूढ़ी गंडक की लंबाई जो कुल लंबाई 320 है, ठीक है, 320 है किलोमीटर है। इसका उद्गम जो है सोमेश्वर श्रेणी की जो है विश्व भंवरपुर के पास जो है चतरवा चौर के पास से हुआ है। बूढ़ी गंडक जो है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया से प्रभावित होकर जमालपुर के निकट जो है कहाँ मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। कमला की लंबाई पूछ दिया जाए तो कमला की लंबाई जो है 328 किलोमीटर है। और जबकि बिहार में जो इसकी लंबाई जो है 120 किलोमीटर है। तो इतना बात याद रखिएगा। कोसी की लंबाई जो है ये 720 किलोमीटर, ठीक है, कोसी की 720 किलोमीटर। 59 देखेंगे, क्षेत्र राज्य में जोड़ों में कौन सा जो है सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है। 59 का हो जाएगा हमारा बी, ठीक है, बी दंडकारण्य जो है मध्य प्रदेश, ये जो है सही नहीं, ये जुड़ा है। दंडकारण्य का विस्तार जो है छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और प्रदेश राज्य से जो लगभग
92,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। तो यहाँ पर इससे यही याद रखें, भारत की जनगणना, ठीक है, 2011 के अनुसार जो है सबसे अधिक अनुसूचित जाति में जो है कौन सी जाति है, तो ये भील है, ठीक है, भील है। याद रखिए भील। भील जनजाति मुख्यतः जो है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा राज्य में पाए जाते हैं। भील जनजाति के लोगों को जो है रीति रिवाज जो है राजपूतों की तरह एवं वे भील भाषा बोलते हैं, ठीक है, भील भाषा बोलते हैं। गोंड जनजाति जो है भारत के लगभग 13 राज्यों में निवास करते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जो है भील का है। और यहाँ पर संथाल भारत का जो है तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जनजाति है। और म्यांमार, ठीक है, यहाँ याद रखिए म्यांमार के साथ जो है भारत में जो किन राज्यों की सीमाएं मिलती है, तो म्यांमार के साथ जो है 7, ठीक है, 7 जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश, 7 नहीं मतलब बस 7 जो है, 7 कौन कौन सा लगता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम राज्य जो है लगाते हैं। अब मैप देखिएगा वहाँ से एक बार जो है म्यांमार से कौन लगाता है, ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए, एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी से बन जाता है। म्यांमार से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, ठीक है, सिक्किम से, क्या बोलते हैं, नेपाल से, भूटान से, ये सब पूछ दिया जाता है। तो म्यांमार से जो है स्वर्ण पगोडा का देश भी कहा जाता है। स्वर्ण पगोडा पगोडा का देश किसे कहा जाता है, म्यांमार को कहा जाता है। इरावती नदी जो है म्यांमार की जीवन रेखा कहलाती है। अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर कुछ देख लेते हैं, बता देते हैं कि कौन से राज्य में कौन कौन से जो राज्य लगते हैं। तो बांग्लादेश से आइए, ठीक है, बांग्लादेश से बात करें तो इसकी सीमा जो 40-96 लगती है, क्योंकि आपको बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। 5 राज्यों से लगती है, भारत के 5 राज्यों से। पश्चिम बंगाल, ठीक है, बांग्लादेश से सटे पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय, त्रिपुरा है और मिजोरम है, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और बांग्ला ये क्या बोलते हैं, पश्चिम बंगाल। चीन चीन का जो है सीमा जो है 3488, चीन, ठीक है, चीन का 3488 याद है, 3488 किलोमीटर याद रखिए। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इससे भी 5 ही राज्य लगती है, ठीक है, चीन से भी 5। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, फिर सिक्किम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और लद्दाख हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर लद्दाख, ठीक है, यहाँ पर अगर चीन बना दें तो इस तरह से हो जाएगा, 3 इधर 2 उधर। पाकिस्तान का बात करें तो वह हो जाएगा 3-3-2-3, ठीक है, 33-23, इससे भी 5 राज्य लगते हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, ठीक है, गुजरात, लद्दाख, ठीक है, गुजरात और लद्दाख। एक लद्दाख क्या हो जाता है, नया बन गया है, तो लद्दाख भी यहाँ पर लगा सकते हैं। नेपाल से जो है उत्तराखंड, इससे भी 5 राज्य लगते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। और बात करें म्यांमार से 4 लगते हैं, ठीक है, म्यांमार से 4 लगते हैं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भूटान से जो है इससे भी 4 ही लगते हैं, ठीक है। यहाँ ये भी क्वेश्चन आता है कि कितने राज्य लगते थे, यहाँ ये भी याद रख सकते हैं। भूटान से 4 लगते हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। और अफगानिस्तान से जो है एक ही लगते हैं, लद्दाख, ठीक है, पर जम्मू कश्मीर मत बोलिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा एग्जाम में। 100 सबसे छोटा जो सीमा अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर का लगता है और वो लद्दाख है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूरा हम कंप्लीट करा दिए कौन कौन राज्य कौन कौन लगता है। किस पठार पर जो है कर्क रेखा और भारतीय मानक रेखा जो है एक दूसरे को काटती है, तो ये हो जाएगा सी, ठीक है, हम बघेलखंड, ठीक है, बघेलखंड पठार पर जो है कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को जो है काटती है। बघेलखंड जो प्राचीन काल में करू करूस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इससे इतना ही याद रखिए। अब देखते हैं 63, न्यूटन के अनुसार जो है, ठीक है, न्यूटन के अनुसार प्रकाश, ठीक है, प्रकाश के वायु वेग, एक मिनट रुकिए, प्रकाश का वायु वेग जो है क्या होता है, ये हो जाएगा, ये वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है, ठीक है, वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है। और यहाँ पर याद रखिए इससे इतना ही। 64 देखेंगे, प्रबल, अम्ल और दुर्बल क्षार में जो है लवण का जल अपघटन क्या होता है, तो 64 का हो जाएगा ये, ताप पर बढ़ने पर बढ़ता है, ताप के बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ता है। और 65 का क्या देखेंगे, सेल वॉल जो किसकी बनी होती है, तो सेल वॉल जो है ये 65 के चिंटिन की बनी होती है, ठीक है, चिंटिन की बनी होती है, इसको क्या काइटिन बोलते हैं, ठीक है, काइटिन। 65 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कवक की कोशिका भित्ति जो है काइटिन से बनी होती है, कवक का अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो माइकोलॉजी कहा जाता है, ये पूछा जाता है। पादप की कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज से बनी होती है, किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। ओम्स के नियम के अनुसार होता है, तो ओम्स के नियम के अनुसार क्या होता है, भी
डायरेक्टली जो है ये क्या बोलते हैं करंट के बराबर थे। भी डायरेक्टली जो है करंट के बराबर होता है यहाँ पर। और यहाँ पर भी इक्वल टू आई आर हो जाएगा, आर प्रतिरोध वो है। और आर बराबर फिर क्या लिख सकते हैं, इस पे आप फार्मूला देख सकते हैं वहाँ पर जाके। जीव में प्रोटीन उतना साइंस जो है उतना होता नहीं हमसे, ठीक है। ठीक 67 देखेंगे, जीवों के प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है। तो क्या है यहाँ पर हो जाएगा डीएनए, ठीक है। डीएनए जो है जीवों के प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत जो है वो डीएनए है। और डीएनए से आरएनए के संश्लेषण को जो है ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। इतना ही बात याद रखिए। राइजोसोम जो है आरएनए आरएनए एवं प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। राइजोसोम आरएनए प्रोटीन से बने होते हैं, याद रखिएगा। 68 देखेंगे, इनमें से कौन जो एंजाइम स्टार्च के सरल सकरात से जो है जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा 68 का हो जाएगा सी इमाइलेज, ठीक है। इमाइलेज है। 69 देखिए, जीवों में इसमें से कौन सा समूह मृत और क्षारीय जीवों का जो विघटन शामिल होता है। तो 69 का हो जाएगा अपघटक, ठीक है। अपघटक हो जाएगा डिकम्पोजर। सिगरेट पानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है, तो क्यों है बताना है। ये हो जाएगा बी, ठीक है। क्योंकि यह ऊपरी श्वसन पथ के मौजूद जो है पक्ष माभ के नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। ऊपरा जो है ऊपरी श्वसन पथ के मौजूदा जो है पक्ष माभ को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तंबाकू के धुएं में जो है CO कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। यह रक्त के जो है घुलकर ऑक्सीजन वहन क्षमता को घटा देता है, ठीक है। और इसी से क्या कैंसर आर होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। इतिहास जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। इतिहास का एकदम अलग लेके आएंगे, एकदम एक्सप्लेन वे में जिस तरह से ये किए हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम से जुड़कर आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। और PDF भी ले सकते हैं इसका।